9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। भारत के अलग अलग राज्यों से भयावह स्थितियों का दौर जारी है। लगातार कोरोना महामारी के कारण राज्यों की और देश के अन्य जगहों से जो स्थितियां सामने आ रही हैं, जो खबरें सामने आ रही हैं, उसने केंद्र की सरकार पर काफी ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि मोदी सरकार में कई ऐसी टीमें हैं जो काम कर रही हैं और सक्रिय हैं और लगातार स्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन जो स्थितियां सामने आ रही हैं उसने राज्य सरकारों की मुश्किलों को बढ़ा दिया। इसलिए राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से गुहार लगा रही है कि जल्द से जल्द स्थितियों को कंट्रोल किया जा सके, ताकि आगे आने वाले समय में लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस गंभीर स्थिति में विपक्ष बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई ने अब तूल पकड़ दिया है। मामला बढ़ता ही जा रहा है। राज्य सरकारों की ओर से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द राज्यों को हर सुविधा मुहैया की जाए। ऑक्सीजन की जो किल्लत सामने आ रही है, केंद्र सरकार उसको जल्द से जल्द गंभीरता से ले और इस पर जल्द से जल्द कोई गंभीर कदम उठाया जाना चाहिए। लेकिन स्थितियां लगातार बिगड़ती जा रही हैं। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी राज्यों में कंट्रोल स्थितियां अब नहीं हो पा रही हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल लगातार ये अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द स्थितियों को कंट्रोल किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं से भी स्थितियां भी कंट्रोल होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं। इस सब के बीच अब विपक्ष ने मुखर होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर ली है। तो इस गंभीर स्थिति में भी केंद्र बनाम विपक्ष की ये लड़ाई आगे कहां जाके थमती है, इस रिपोर्ट में देखिए। भारत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले एक तरफ दुनिया भर में सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वैक्सीन के दामों को लेकर मोदी सरकार बनाम विपक्ष के बीच विवाद छिड़ गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम केंद्र और राज्य सरकार के लिए अलग अलग तय किए हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष और कई गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है और वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और विपक्ष आमने सामने नजर आ रहे हों। इससे पहले लॉकडाउन लगाए जाने से लेकर मजदूरों की घर वापसी तक के मामले में ऐसी ही विवाद देखने को मिल चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्र और राज्य के लिए वैक्सीन के अलग अलग दाम इस समय फिक्स किए गए हैं, जिसको लेकर राज्य दर राज्य केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठती दिखाई दे रही है। आपको बताते चलें कि केंद्र की मोदी सरकार ने 18 साल के उम्र के ऊपर सभी लोगों को 1 मई से कोरोना वैक्सीन लगाने की अनुमति दे दी है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए वैक्सीन के दाम अपनी मर्जी से तय करने की छूट दे दी है। इसी के बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविशील्ड वैक्सीन का दाम राज्य सरकारों के लिए 400 रुपये और निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपये प्रति डोज तय किया है, जबकि कंपनी यही वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपये प्रति डोज की दर से दे रही है। वैक्सीन को लेकर मोदी बनाम विपक्ष की लड़ाई अब आमने सामने और जग जाहिर हो गई है। वैक्सीन के अलग अलग दाम को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम गैर बीजेपी राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि एक ही वैक्सीन निर्माता कंपनी 3 तरह के रेट कैसे तय कर सकता है। सरकार को अपनी इस नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी ने तंज कसते हुए ट्वीट कर कहा था कि आपदा देश की अवसर मोदी मित्रों का, अन्याय केंद्र सरकार का। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया कि कोविशील्ड वैक्सीन केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए अलग अलग दामों के क्यों दी जा रही है। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी कोरोना वैक्सीन के दामों को लेकर मोदी सरकार को घेरा और कहा कि एक देश में वैक्सीन के रेट अलग अलग कैसे हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन का ऐसे समय में कारोबार नहीं होना चाहिए जब लोगों की जान जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से लेकर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट तक ने 1 नेशन 1 वैक्सीन 1 रेट की मांग उठा डाली है। सुपरस्टार से नेता बने कमल हसन ने भी कहा है कि ऐसे संकट के वक्त में केंद्र सरकार ने वैक्सीन के दामों को बढ़ा दिया है। ये शर्मनाक है और लोगों पर ज्यादा बोझ बढ़ाने जैसा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाल ने प्रेस
प्रेस के जरिए लोगों से बयान देते हुए कहा है कि अपने बयान में 3 विदेशी वैक्सीन के दाम भी बताए हैं जो भारत में खुले बाजार के लिए दी जाने वाली कोविशील्ड की तुलना में ज़्यादा ही है। इसमें अमेरिकी वैक्सीन की कीमत 1500 रुपये और रूस और चीन की वैक्सीन की कीमत 750 रुपये बताई गई है। हालांकि कोरोना वैक्सीन का दाम केंद्र सरकार ने नहीं बल्कि निर्माता कंपनियों ने तय किया है। इसके बावजूद विपक्ष और राज्य सरकारों के निशाने पर मोदी सरकार है, जबकि पीएम मोदी ये बात कह चुके हैं कि 45 साल के ऊपर वालों के लगने वाली वैक्सीन केंद्र के द्वारा मुफ्त में मुहैया कराई जाएगी। लॉकडाउन पर केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई भी पहले देखने को मिली थी। कोरोना से निपटने के लिए पिछले ही साल लॉकडाउन को हथियार के रूप में इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। देशव्यापी लॉकडाउन लगाने के पीएम मोदी के फैसले का विपक्षी दल कांग्रेस समेत तमाम गैर बीजेपी शासित राज्य सरकारों ने काफी आलोचना की थी और कहा था कि बिना किसी तैयारी के केंद्र सरकार ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है। राज्य सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र ने बिना उनके साथ विचार विमर्श के बगैर लॉकडाउन लगाने के निर्णय को लेकर केंद्र बनाम विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया था। इसी के चलते और इसी के बाद में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपने अपने हिसाब से पाबंदियां लगाने की और छूट देने की इजाज़त दे दी थी। वहीं इस बार कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाने से बचने की राज्य सरकारों को सलाह दे दी, तो वहीं विपक्ष के निशाना साधना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने कहा था कि पीएम मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन राज्यों के लिए अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन देश की अलग अलग अदालतों ने लॉकडाउन लगाने का आदेश दे रही हैं। इस तरह से लॉकडाउन लगाने और ना लगाने पर दोनों ही स्थिति में केंद्र बनाम राज्य आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। वहीं मजदूरों की घर वापसी पर भी केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई आमने सामने की दिखाई दे रही है। पिछले साल लॉकडाउन लगाए जाने के चलते लाखों लोगों की नौकरियां चली गईं। इसमें से दूसरे राज्यों में फंसे लाखों प्रवासी मजदूरों को अपने अपने घर वापस लौटने के लिए दर बदर होना पड़ा था। लॉकडाउन के चलते ट्रेनें, बसें, सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया। इसके चलते मजदूर पैदल ही घर जाने के लिए मजबूर हो गए। ऐसे में तमाम राज्य सरकारों ने केंद्र से विशेष ट्रेन चलाने की अपील की थी। मोदी सरकार ने श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने की इजाज़त दी, जिसके बाद मजदूरों से किराया वसूल जाने को लेकर केंद्र बनाम राज्य सरकार आमने सामने आ गई थी। इतना ही नहीं, विपक्ष ने भी इस मामले को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया था। वही स्थिति दोबारा इस साल भी नजर आ रही है, जिसको लेकर लगातार विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों ले रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि बीजेपी सरकार की ओर से इन तमाम सवालों पर क्या कुछ तथ्य और तर्क दिए जाते हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में ये लड़ाई ऐसी ही जारी रहती है या फिर केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इन गंभीर स्थितियों को संभालने के लिए कोई रणनीति आगे बना पाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ।